वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएमएससी प्रिपरेशन में आप लोगों का स्वागत है। फिर से अभिनंदन है। तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन कहता है तो क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रकाश का परावर्तन थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही फिलहाल में कुछ हम लोग स्टार्ट करने वाला टॉपिक फिजिक्स का चैप्टर आज खत्म, लगता है फिजिक्स आज कर ही देना है, फिजिक्स को फिनिश कर देना है आज। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और आपका है चैप्टर 1, आपका है ये चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ने, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ने तो हम लोग आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन को नियम। पहले सबसे बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है हमारे महान क्या गेस्ट से। और आपका गेस्ट को पता है ना, आपका एग्जाम गेस्ट है। आपको कार्ड भेजा है, कार्ड का मतलब है एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड भेजा है, फिर आपको डेट भेजा है कि फलाने डेट का आप आइएगा, आपको भोज में जाना है, वहाँ पे खाइए उजिए, भोज में खाइएगा। इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन पेपर आएगा, बस लिखना है, आना। इसके बाद यहाँ पे आके पूरी सब्जी मिठाई तोड़ना है, रिजल्ट के दिन ना। बाबू कार्ड भेज चुका है, वो अपना काम कर चुका है, सिर्फ अपने वो काम में लगा हुआ है। ठीक है, हरौना नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट हम लोग करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है, पहला नियम कहता है, क्या पता है, पहला नियम लिखिएगा पहले आप लोग, इसके बाद दूसरे नियम को हम लिखेंगे। पहला नियम नंबर 1 है ये नियम, देखिएगा थोड़ा सा इसको। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन नियम देखिएगा थोड़ा सा। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, सभी एक ही समतल में होते हैं। इसको लिखिएगा, फिर इसको हम समझाएंगे। ठीक है, फटाफट लिखिएगा थोड़ा इसको। ठीक है, स्टडी की फास्ट थोड़ा सा। थोड़ा फास्ट में। चलिए इसको थोड़ा समझिएगा, बड़ी प्यार से समझिएगा। बोला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल थोड़ा सा लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, छोटी सी एग्जांपल, बहुत छोटी सी और सिंपल वे में लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल है आपका ये
पहले तो ये बोला है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। समतल का मतलब है बाबू कि सम के तल, यानी सब बराबर हो। मतलब सरफेस देखे ना, प्लेग्राउंड देखे कभी प्लेग्राउंड, जैसे बहुत सारे लोग बैट बॉल खेलते हैं ना, अब लोग देखो ग्राउंड, वो सभी जो है ना बराबर होता है, कहीं पे गबड़ा गुबड़ी नहीं होता है, ठीक है, सभी बराबर होते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी एक ही समतल में होती है। यानी ये तीनों जो है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये तीनों जो भैया है ना, तीनों भैया सब बराबर है। ये तीनों पर जो डाला गया अभिलंब है, जो जो अभिलंब खींचा गया है, सब बराबर है, ठीक है, ये सब बराबर है। सेकेंड नियम क्या कहता है, देखिएगा सेकेंड नियम क्या है आपके पास। नियम सेकेंड है आपका दूसरा नियम, आपतन बिंदु परावर्तन बिंदु के बराबर होता है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर क्या होते हैं। यदि आपतन कोण यदि आपतन कोण यदि आपतन कोण ठीक है, यदि आपतन कोण यदि आपतन कोण आर है ना बाबू, सॉरी, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हो, तो नियमानुसार साइन आई बराबर साइन आर होता है। लिखो, सॉरी, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, सॉरी, एंगल आई बराबर, चलिए इसको लिखे फटाफट। फटाफट लिखिए दोनों नियम को, ठीक है। चलिए देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। यदि आपतन कोण आई है तथा परावर्तन कोण आर हो तो नियमानुसार साइन आई बराबर साइन आर होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये आपका 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 नंबर वाला है ये आपका 2 नंबर वाला है, जो आपको ये एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा आगे क्या आपका, चलिए ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम तो हो गया। अब आगे हम लोग आते हैं, ठीक है। विशेष मुलाकात आप लोगों से फिर होगी, तो ये हो गया। अब आपका है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी में अंतर स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर एक लिख लेते हैं, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, और इधर लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक
वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी और वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी। वास्तविक इधर लिखिए, वास्तविक और आभासी लिखिएगा, वास्तविक और आभासी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ जानते हैं। यह किरणें के, देखिएगा फर्स्ट में कि यह किरणें के, बड़ी प्यार से फटाफट लिखिएगा आप लोग, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह किरणें के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बनता है। यह किरणों के काल्पनिक कटान है ना, काल्पनिक कटान से बनता है। फर्स्ट में है कि यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक है। ये वास्तविक और ये काल्पनिक, ठीक है। दूसरा लिखेगा कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और इसमें लिखेगा कि यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। एक और लिखिएगा, ठीक है, छोटा सा एक और लिखिएगा, अंतरा प्लस मुखरा, कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। किसे? वास्तविक को। इस प्रतिबिंब को पर्दों पर उतारा जा सकता है। इसमें लिखेगा कि इस प्रतिबिंब को, 3 नंबर में, इस प्रतिबिंब को पर्दों पर नहीं उतारा जा सकता। पर्दों पर नहीं उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। हो गया, इतना ही रन दीजिए, बहुत हो गया। एक और लिख दे, क्या हो जाएगा? चलिए एक और लिख लीजिए, लास्ट स्टेज। यह दर्पण के हमेशा सीधा बनता है। पंचपाप क्या है? सॉरी, इसी में लिखेगा कि इस दर्पण को
इस दर्पण को हमेशा उल्टा रखा जाता है। सॉरी, यह दर्पण के हमेशा उल्टा बनता है। यह दर्पण के हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, फटाफट लिखिए दूसरा। सॉरी, यह दर्पण के हमेशा सामने बनता है, यहाँ लिखेगा पीछे बनता है। ठीक है, इसको लिखिए, इतना ही टाइम दे देंगे आज, इतना ही चलेगा। इसके बाद दर्पण पढ़ाएंगे अगले दिन। ठीक है, इसको समझाएंगे। ठीक है, और जिंदगी में ना हमेशा एक चीज़ है, पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद थोड़ा चलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बाद मिस्टर निकी पीयूष लाल कुंदन फास्ट, इसके बाद तो चलवे करेंगे इंटरटेनमेंट की ओर। इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। यह किरणें के वास्तविक कटान से बनता है। पहला बोला है वास्तविक प्रतिबिंब है ये, और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जो 5 नंबर पूछे या 2 नंबर पूछे हमको पता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आने का संभावना है। क्लास 10th में ये क्वेश्चन आने का संभावना है, तो यह भी करेगा ये। ठीक है, और एक चीज़ समझाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, जिंदगी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि धैर्य रखिएगा। आप लाइफ में ना धैर्य रखिएगा, ताकि ये काम नहीं हो रहा है ना तो नेक्स्ट दिन करेंगे। अगर मेरा कोई काम नहीं हो रहा तो हम दूसरे दिन करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में ना आप लोग धैर्य रखिएगा, धीरज रखिएगा। ठीक है, धीरज बांध के रखिएगा। ठीक है, एक समय ऐसा होगा कि घड़ी किसी और का होगा, ठीक है, लेकिन समय आपका होगा। घड़ी किसी और का होगा और समय आपका होगा। ठीक है, और लाइफ में ना कभी भी ना पछताने का नहीं है बाबू। जिंदगी में वही पछताते हैं जो अपने मुकाम पे हासिल करने के बाद भी ना खुशी का जिंदगी नहीं जी पाते हैं। अरे हम लोग तो इंसान है भाई, इंसान को क्या है, इंसान एक बहुत अच्छी मुकाम पे जाती है। आप लोग भी जाइए, मस्ती से जाइए, कोई अफ्रेड नहीं है, कोई डर नहीं, स्ट्रगल कीजिए। हाँ, ताकि सामने वाला को लगे कि हाँ कोई वास्तव में इंसान है। ऐसा बनिए ना कि ताकि आपका कोई लगे, कहे कि हाँ कोई अच्छा किया है। अब ये नहीं कि आप नहीं कीजिएगा तो कोई आपका वैल्यू नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में ना, निकल तो रही है। हम बोले हैं ना कि आप लोगों के लिए ना इनविटेशन कार्ड बहुत दिन से आया, यानी 2 महीना पहले से आया ना इनविटेशन कार्ड, यानी एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। आपका एग्ज़ाम सेंटर आ गया है कि आपको बाराती कहाँ जाना है। भाई साहब, बाराती कहाँ जाना है ये भी आ चुका है। पहले कार्ड भेजा, फिर बाराती बोला कि आपको वहाँ जाना है। अब वहाँ जाने के बाद आपको भोज खिलाएगा वो, यानी क्वेश्चन पढ़सेगा वो। ठीक है, आप भोज खा के आइए चाहे भोज खिला के आइए, जो आपका मर्जी है वो आप कीजिए। या आप क्वेश्चन को छोड़ के आइए या क्वेश्चन को लिख के आइए, जो आपका मर्जी है वो आप कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि बेटा रिजल्ट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ में ना रिजल्ट के लिए हम जा रहे हैं, वहाँ पे भोज खाने नहीं जा रहे हैं, रिजल्ट के लिए जाना है। रिजल्ट के लिए जाना है तो जाना है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, यहाँ तक लड़ना क्यों नहीं पड़े। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, रिजल्ट देना है।
लेकिन यहाँ तो देखते हैं कि पहली तो सब सुसाइड करने पर लागल है। अरे भाई सुसाइड क्यों कर रहे हो यार, ज़िंदगी में 10th का एग्जाम दे रहे हैं ना, 12th का दे रहे हैं, ज़िंदगी तो बहुत अभी लंबा प्रोसेस है, काहे को डर रहे हो? डरा नहीं है बाबू ज़िंदगी में, कभी नहीं। बहुत सारा कंपटीशन देना है अभी, 10th 12th है, ये सब क्या है पता है? ये सब जो घर बनता है ना, ये सब बेस है, नीचे का ढलकाव है। अरे कंपटीशन तो बहुत सारा करना है। कंपटीशन में 2 सीट रहते हैं, लड़ना आपको बहुत मेहनत से, लड़ेगा तो मिलेगा, वरना अभी नहीं मिलेगा, नौकरी गया। डरना नहीं बेटा, कभी भी नहीं, कभी मत डरना, क्योंकि लाइफ में ना बहुत सारा चीज़ हासिल करना है। नाम कमाना है ना तो ऐसे कमाओ, काम ऐसा करो ना ताकि लोगों को लगे कि हाँ कोई काम किया। रिजल्ट तो आएगा ही, बेटर आएगा सभी लोगों का, मैं तो सबके कहता हूँ। आपका एग्ज़ाम है लेकिन टेंशन हमको है, क्यों? मुझे टेंशन क्यों है? मुझे टेंशन इसलिए है ताकि आप लोग फॉर्म भरे हैं इतना मेहनत से, एग्ज़ाम देने जाइएगा, खर्चा होगा, ये सब जुड़े हैं कभी नहीं? क्योंकि आप जानते हैं कि हमको एग्ज़ाम कलम से लिखना है बाबू, ये नहीं है, सब चीज़ जुड़िएगा थोड़ा, तब पता चलेगा कि ज़िंदगी का मुकाम क्या होता है, हासिल कैसे करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विशेष बातें हम लोग को नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि यह किरणें किन वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, और ये बोला है कि यह किरणें काल्पनिक कटान से बनता है, और ये उल्टा बनता है और ये सीधा बनता है। जुड़वा भाई है दोनों, तूने जो था मैंने रहो उन्होंने जब ये बोला है कि तुमको पर्दा पर उतार देंगे, तुम बनो हीरो, हम रहेंगे डायरेक्टर, हम फिल्म लिखेंगे, तू फिल्म का रोल निभाना। ये बोला है कि हम सामने बनबो, हम सामने घर बनाबो ना, हम तेरा सामने इसका तेरा पीछे बनाबो घर, बनवाई तोरा फिर पूरी खाई तोरा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, दर्पण पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।